शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। मणिकर्णिका ब्रह्मजल कुंड से प्रकट दिव्य शिवलिंग के दर्शन होते ही भगवान विष्णु भाव विभोर हो उठते हैं तथा उनके नेत्रों से आनंदाश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। उनके आनंदाश्रुओं का प्रवाह देखते ही देखते जल प्लावन का रूप लेने लगता है तथा आनंद कानन काशी विष्णु के हर्षाश्रुओं की बाढ़ में डूबने लगती है। तदनंतर देवी पार्वती के अनुरोध पर शिव अपना त्रिशूल प्रक्षेपित करके आनंद कानन काशी को अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। तत्पश्चात शिव पार्वती भगवान विष्णु तथा चारों वेदों के सम्मुख प्रकट होते हैं तथा विष्णु की अनुपम शिव भक्ति की प्रशंसा करते हुए चारों वेदों को आदेश देते हैं कि वे सदा सदा के लिए मुक्ति नगरी काशी में विराजमान रहें तथा यहां आकर धर्म साधना करने वाले शिव भक्तों को वो दिव्य ज्ञान प्रदान करें जो उनकी मुक्ति सुनिश्चित कर दे। यहीं शिव भगवान विष्णु को राम नाम प्रदान करते हैं। वेद पुरुष विष्णु के आग्रह पर शिव पार्वती मणिकर्णिका ब्रह्मकुंड से प्रकट शिवलिंग में ज्योति रूप में सदा सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं। जमदग्नि पुत्र राम भगवान शिव को गुरु बनाने की कामना से कठोर तपस्या में लीन थे। शिव राम की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। प्रसन्न शिव अपना दिव्य परशु प्रदान करके राम को परशुराम नाम देते हुए उन्हें अपना पिनाक धनुष तथा तूणीर भी प्रदान करते हैं तथा आदेश देते हैं कि वे विष्णु के अवतार होने के नाते पालन करता तथा शिव शिष्य होने के नाते अधर्मियों के संहार का कर्तव्य एक साथ निभाएं। उधर सहस्रबाहु कार्तवीर्य वन भ्रमण करते हुए जमदग्नि आश्रम पहुंचता है जहां जमदग्नि की धर्मपत्नी देवी रेणुका उनका राजसी स्वागत सत्कार करती है। एक ऋषि आश्रम में ऐसा भव्य राजसी सत्कार देखकर कार्तवीर्य चकित होता है। इसी बीच महर्षि जमदग्नि वहां पहुंचकर बताते हैं कि ये सब दिव्य गाय माता कामधेनु का चमत्कार है। हठी कार्तवीर्य उन दोनों की प्रार्थना ठुकराकर
कामधेनु को बलपूर्वक अपने साथ ले जाता है। जैसे ही कार्तवीर्य अपने सैनिकों की जय जयकार के बीच कामधेनु को लेकर अपनी राजधानी पहुंचता है, उसे जमदग्नि पुत्र परशुराम की ललकार चौंका देती है। परंतु दुराग्रही कार्तवीर्य अपने वरदान के अभिमान में आकर परशुराम की मांग ठुकरा देता है। उसी समय भगवान दत्तात्रेय आकाश में प्रकट होकर कार्तवीर्य को समझाते हैं कि परशुराम को कामधेनु न लौटाने पर वो वरदान विहीन हो जाएगा। परंतु कार्तवीर्य पर इस सत्परामर्श का कोई प्रभाव नहीं होता और वो परशुराम से युद्ध करने लगता है। चले जाइए अपना वरदान लेकर, मैं स्वयं अपनी शक्ति से इस साधु को समाप्त कर दूंगा। परशुराम, अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। कामधेनु, चलो माता। चलो माता कामधेनु। माता कामधेनु आ गई, कामधेनु आ गई। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। मैं अपराधी कार्तवीर्य को दंडित करके माता कामधेनु को लौटा लाया। ये लीजिए अपने शत्रु का कटा हुआ सिर। राम, ये तुमने क्या किया? तुमने कार्तवीर्य का वध किया राम? भगवान शिव ने यह परशु प्रदान करते समय कहा था कि इसका उपयोग अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध करना। मैंने इसी परशु से अपराधी कार्तवीर्य का शिरच्छेदन किया है। तुमने कार्तवीर्य का संहार करके अनुचित कार्य किया है परशुराम। मैंने तुम्हें अन्याय का प्रतिकार करने की आज्ञा दी थी, सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य का वध करने की नहीं। उसने अपने बल के गर्व पर मेरा प्रतिरोध किया, मुझे समाप्त कर देने की चेष्टा की। उस अपराधी को समाप्त करने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई भी उपाय नहीं था। क्रोध से क्रोध का प्रतिकार नहीं होता वत्स। हम ब्राह्मणों का भूषण क्षमा है। विवेक तथा शांति के बिना ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहता। कार्तवीर्य का वध करके तुमने ब्राह्मणत्व को दोष लगाया है। इस दोष के परिहार के लिए तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित? क्यों स्वामी? यदि आपकी यही आज्ञा है तो मैं प्रायश्चित करने के लिए प्रस्तुत हूं तात। परंतु मेरा हृदय कह रहा है कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध एक ब्राह्मण का शस्त्र उठाना अनुचित नहीं है। अपराधियों को क्षमा करना अपराध को बढ़ावा देना है। ब्राह्मण होने के नाते हमें शास्त्रोक्त विधि विधान का पालन करना होता है परशुराम। ऋषि परंपरा के अनुसार कार्तवीर्य के वध के प्रायश्चित के लिए तुम्हें 1 वर्ष तक इस आश्रम से दूर रहकर शिव आराधना करनी होगी। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है तात। पुत्र परशुराम, इस नरमुंड को आश्रम से दूर सम्मान पूर्वक जल समाधि दे देना।
मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रणाम माते, प्रणाम पिताश्री। पिता कार्तवीर की हत्या का प्रतिशोध हमें लेना ही होगा। परंतु परशुराम को शिव का वरदान प्राप्त है। उसकी वरदानी शक्ति के सम्मुख हम टिक नहीं पाएंगे। मैंने पता लगा लिया है। परशुराम प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर गया है। अपने पिता के शिरच्छेद का प्रतिशोध हम परशुराम के पिता का शिरच्छेद करके लेंगे। परशुराम के लौटने से पूर्व हमें यह कार्य संपन्न करना होगा। चलो हम अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध ले लें। ऐसा सुअवसर फिर कभी नहीं आएगा। चलो 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 नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। हमने अपने पिता कार्तवीर की हत्या का प्रतिशोध ले लिया है। स्वामी, हमारे पिता के हत्यारे परशुराम, अब तू भी पिता विहीन हो गया है। परशुराम, इस प्रकार अपने पिता के वियोग में हमने आंसू बहाए थे, अब तू भी उसी प्रकार आंसू बहाएगा। पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम। सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य, पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम। पुत्र परशुराम, नमः शिवाय। पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम। पिताश्री, हमने आपकी मृत्यु का प्रतिशोध ले लिया है। पिताश्री, हम आपके मस्तक के बदले में शत्रु के पिता का मस्तक लेकर आए हैं। सावधान! अत्याचारी पिता के अपराधी पुत्रों, अब तुम अपने पिता की जय जयकार के लिए जीवित नहीं रहोगे।
स्वामी, स्वामी, स्वामी। माता श्री। परशुराम, परशुराम, परशुराम। मैं कार्तवीर के अपराधी पुत्रों का वध करके अपने पूज्य पिताश्री का मस्तक उनसे छीन कर ले आया हूं। परशुराम, स्वामी, तुम्हारे पिता बैर भावना की बलि वेदी पर चढ़कर परलोक सिधार गए हैं। अब ये निर्जीव मस्तक मेरे किस काम का? मैं विधवा बनकर जीवित रहना नहीं चाहती। मैं विधवा बनकर जीवित रहना नहीं चाहती। तुम अपने इस परशु से मेरा मस्तक विधड़ से अलग कर दो। नहीं माता, ऐसा मत कहो। मेरे जीते जी मेरी मां विधवा नहीं हो सकती। इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा पुत्र। तुम्हारे पिता स्वर्ग सिधार गए हैं। ये छिन्न मस्तक शरीर अब निष्प्राण हो चुका है। तुम मुझे भी अपने पिता के पास पहुंचा दो। मुझे भी अपने पिता के पास पहुंचा दो। कदापि नहीं। सर्वशक्तिमान शिव, मेरे गुरुदेव अपने शिष्य पर आए हुए संकट का समाधान वो अवश्य करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, अशुतोषाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, अशुतोषाय नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रिय शिष्य परशुराम, ओम नमः शिवाय। प्रभु, भोलेनाथ, प्रभु, भोलेनाथ, प्रभु। गुरुदेव, उठो परशुराम। गुरुदेव, प्रभु, भोलेनाथ, मेरा सौभाग्य मुझे लौटाइए। परमेश्वर, मेरा सौभाग्य मुझे लौटाइए। प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। मेरे पिता को पुनः जीवित करके मेरी माता के प्राणों की रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु। अवश्य परशुराम, तुम्हारे पिता निर्दोष हैं। इन्होंने आदर्श ऋषि धर्म तथा ब्राह्मणत्व का पालन किया है। तुम्हारी माता का सौभाग्य अक्षुण्ण रहेगा। धर्म रक्षा के लिए हमें तुम्हारे पिता को